हेलो नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी बेहतरीन के लिए प्रयासरत होंगे। आज हम लेके आए हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान। इनसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको एक घास का मैदान दे देगा, उसके बाद आपको पूछेगा कि इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, ये किस महाद्वीप में अवस्थित है, किस महाद्वीप में इसकी जगह है। तो आप उसमें क्या है, कन्फ्यूजन, आपने ऐसे मैपिंग से तैयारी नहीं की है तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने केवल रट्टा मारा है लूसेंट वगैरह से, तो वहाँ पे जाके आप महाद्वीप को समझ ही नहीं पाते, किस महाद्वीप कौन सा महाद्वीप का जा रहा है, और वो चीज़ें क्या होती हैं, गलत हो जाती हैं। फिर आप कहते हैं कि आसान क्वेश्चन सा गलत हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आसान से गलत हो जाते हैं क्योंकि आप मैपिंग से तैयार नहीं थे। तो आप आज हम देखने का प्रयास करें मैपिंग से, इसके बाद आपका कभी गलत नहीं होगा। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो महाद्वीप की अवस्थिति, एक पूछ लेगा उष्णकटिबंधीय है या शीतोष्ण कटिबंधीय है, या तीन दे देगा, एक ऐसा देगा जो शीतोष्ण कटिबंधीय और पूछ लेगा इसमें कौन सा उष्ण कटिबंधीय नहीं है। तो पहले से देखने का प्रयास करेंगे। जो भी रहते हैं मरुस्थल वगैरह, उनको ऐसे ही डिवाइड करता है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल या शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। तो कर्क और मकर रेखा के बीच के भूभाग को ही उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। कर्क और मकर रेखा, पहले किसको देखें, उष्ण कटिबंधीय कहते हैं किसको, कर्क और मकर रेखा। कर्क और मकर रेखा बीच के क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय। ये लगभग 30 डिग्री से लेकर 30, लगभग 30 लगभग रहता है। वैसे 23.5 कर्क रेखा कहाँ पे, 23.5, मकर रेखा 23.5, लगभग में आप मान लीजिए 30 के यहाँ से यहाँ के बीच के एरिया को ही क्या कहते हैं, कर्क और मकर रेखा। यहाँ से ये पूरी एरिया, इसी को कर्क और मकर रेखा के बीच का एरिया कहते हैं। इसके ऊपर जो भी, इसके बीच में जो भी चीजें पाई जाएंगी उसको क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय। उसको क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय। चाहे मरुस्थल है चाहे कुछ भी, पूछ लेता हूँ ये मरुस्थल कैसा, उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ऐसे समझने का प्रयास, कर्क और मकर रेखा के बीच के भूभाग को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय। अब आप इसमें देखने का प्रयास करेंगे कौन सा महाद्वीप, आपको महाद्वीप तो याद होंगे ही, आपने अगर तैयारी की है तो। ये वाला कौन सा महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका। ये वाला कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका। ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका। ये कौन सा है, यूरोप। यहाँ तक कौन सा आ जाता है, यूरोप। ये उसके बाद ये कौन सा आ जाता है, एशिया। ये कौन सा है, अफ्रीका। ये ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे कौन सा, ये वाला न्यूजीलैंड। ये कौन सा भाग है, न्यूजीलैंड का। तो आप एक बार देखने का प्रयास करेंगे कौन सा कहाँ पे अवस्थित है। तो ये लानोस, लानोस कैसा घास, घास का मैदान है, उष्ण कटिबंधीय। कैसा है, उष्ण कटिबंधीय। जो मैंने ब्लू पेन से दर्शाए हैं ये सारे कैसे, उष्ण कटिबंधीय। लानोस ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, मुख्यतः ये भी पूछ सकता है, वेनेजुएला में। वेनेजुएला, वेनेजुएला। अभी वेनेजुएला बहुत ज़्यादा चर्चा में, क्योंकि ट्रम्प ने यहाँ के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया है, जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति उनके द्वारा। तो यही यहाँ पे ही अवस्थित है वेनेजुएला। ये कौन सा है, वेनेजुएला। वेनेजुएला। इसके बाद कंपास, कैंपास और पंपास में, कंपास या कैंपास करके दिया हुआ। कंपास और पंपास में बहुत कंफ्यूजन रहता है। कंपास कैसा, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ये मुख्यतः अगर पूछा जाए दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका, पर इनमें देश पूछा जाए तो ब्राजील, 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 पैरागुवे, उरुग्वे में पाया जाता। कुछ इसका भूभाग थोड़ा सा अर्जेंटीना में भी पाया जाता। तो किस में पाया जाता, कैंपास, ब्राजील, उरुग्वे, पैराग्वे और अर्जेंटीना। अर्जेंटीना यहाँ यहाँ तक कौन सा आता है, ये आ जाता चिली, यहाँ तक है अर्जेंटीना। और पंपास मुख्यतः कहाँ पाया जाता, अर्जेंटीना। अगर अर्जेंटीना, चार ऑप्शन दिए हों उसमें दो देश ना दिए हों, इसमें अर्जेंटीना लगाएंगे, इसमें कंपास में ब्राजील लगाएंगे। लानोस कहाँ पाया जाता है, वेनेजुएला में। और इसमें अगर चिली भी दिया हो तो आप चिली में भी लगा सकते हैं, अर्जेंटीना और चिली यहाँ पे, क्योंकि चिली, चिली में भी इनका कोई फिक्स एरिया तो है नहीं कि इन्होंने दीवार खड़ी कर दी इसके इधर घास के मैदान नहीं है, ये प्राकृतिक चीजें। तो ये चिली और अर्जेंटीना और चिली दो दो देशों में पाए जाते हैं। ये ब्राजील, पैराग्वे, पैराग्वे, उरुग्वे, पैराग्वे यहाँ पे है, उरुग्वे यहाँ पे है। तो पैराग्वे, उरुग्वे और कुछ अर्जेंटीना में भी भाग है। मुख्यतः ब्राजील में माना जाता, मुख्यतः तो जो इसमें सबसे ज्यादा होता उसी को कंसीडर कर लिया जाता। तो मुख्यतः किसमें, ब्राजील में। उसके बाद देखें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कितने हो गए, दो, लानोस, कैंपास। और तीसरा दक्षिण अमेरिका का कौन सा है, पंपास। पैम्पास और पंपास में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि पास पास करके लास्ट में आते हैं। तो पंपास, पंपास कहाँ है, अर्जेंटीना में। ये कैसा है, शीतोष्ण कटिबंधीय। उसके बाद देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप का सवाना, ये लगभग 11 देशों में पाया जाता है। किसमें, लगभग 11 देशों में। अफ्रीका के लगभग 11 देशों में सवाना, ये विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान है। ये अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। पूर्वी क्षेत्र में सवाना घास के, यहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह पाई जाती है। सवाना घास के मैदान में क्या पाए, झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ वगैरह का निर्माण होता है, क्योंकि हम मरुस्थल का ज़्यादा विकास है। उसके बाद देखें प्रेयरी, प्रेयरी ये किसमें, उत्तरी अमेरिका। पहले तो आपको महाद्वीप पूछेगा, तो किसमें, उत्तरी अमेरिका में। ये कौन सा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका। ये किस देश में प्रेयरी, मुख्यतः यूएसए में, मतलब अमेरिका में।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नाम है और अमेरिका किसका देश का नाम है। पहले हमसे भी कंफ्यूजन होता था कि अमेरिका अमेरिका, तो मैं कंफ्यूज हो जाता। दक्षिणी अमेरिका, ये नीचे वाला दक्षिणी अमेरिका, ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका। इसमें मुख्यतः ये यूएसए में पाया जाता है, यूएसए और कनाडा। अगर दोनों दिया हुआ तो यूएसए कनाडा, अगर एक एक जैसे 4 ऑप्शन दिए हो, प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, यूएसए, कनाडा और ब्राजील और अर्जेंटीना, तो आपको यूएसए मानना है ना कि कनाडा, क्योंकि इसका ज्यादातर भूभाग यूएसए में पाया जाता है। अगर जैसे यूएसए एंड कनाडा और ब्राजील एंड कंपास, अरे ये अर्जेंटीना ऐसे दिया, 2 देश दिए तो आपको यूएसए कनाडा वाला, एक ही देश दिया हो तो आपको यूएसए ही लगा के आना है। तो प्रेयरी घास ये कैसा है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। मुख्यतः देश नहीं पूछता क्योंकि एक घास का मैदान 2 देशों में पाया जाता है। इसकी अवस्थिति ये पूछा किस महाद्वीप में पाया जाता है और कैसा घास का मैदान है, उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय। तो आपको ये याद रखना है कैसा है, उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण। अगर देश दे देगा तो मैंने देश भी आपको बता रखे हैं कि मुख्यतः ये किस देश में, लानोस कहाँ वेनेजुएला में, कैंपास ब्राजील में, पंपास अर्जेंटीना में, प्रेयरी यूएसए में ये कैसा है, शीतोष्ण कटिबंधीय। उसके बाद ये टुंड्रा वनस्पति वहां पाई जाती है जहाँ पे बर्फ वगैरह का बर्फ पड़ती है, जैसे अपने हिमालय एरिया में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो ये क्या है, यहाँ से ध्रुवीय क्षेत्र, ये कैसा है, यहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ती है, तो ये कैसा है, बर्फ एरिया है। तो इसको ये किसका भाग है, ग्रीनलैंड। इसको क्या कहते हैं, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप किसे कहते हैं, ग्रीनलैंड को। ये ग्रीनलैंड में क्या पाया जाता है, टुंड्रा। ग्रीनलैंड अभी किसका भाग है, डेनमार्क का। उसके बाद देखते हैं बेल्ड घास के मैदान, दक्षिण अमेरिका का दूसरा बेल्ड घास का मैदान, ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। सॉरी, दक्षिण अमेरिका नहीं, दक्षिण अफ्रीका, महाद्वीप अफ्रीका, और देश इसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। सबसे नीचे कौन सा देश है, दक्षिण अफ्रीका। ये कैसा हो गया, देखो मकर रेखा के नीचे पाया जाता है। बेल्ट कैसा, शीतोष्ण घाट का मैदान है, घास का मैदान हो गया। बेल्ट कैसा, शीतोष्ण घास का मैदान। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यहाँ पे मल्ले और डार्लिंग नदियां बहती हैं, उन्हीं के नदियों के तंत्र में ही पाया जाता है डाउन्स घास के मैदान। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। अगर इनकी अवस्थिति पूछे तो ये कहाँ है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में किधर है, दक्षिण पूर्व, क्योंकि पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया कैसी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मरुस्थल वगैरह पाए। ऑस्ट्रेलिया में पीछे गिब्सन सिम्पसन वगैरह कई सारे मरुस्थल देखने को मिलते हैं। उसके बाद मंचूरिया, आपने मंचूरियन बहुत खाया होगा, मंचूरियन। ये मंचूरिया घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, मंचूरियन घास के बाद चाइना में पाए जाते हैं। मंचूरिया चाइना में पाई जाती है। कैसे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये महाद्वीप पूछ लेगा तो ये कौन सा महाद्वीप है, मंचूरिया। ये चाइना किसका महाद्वीप का देश है, एशिया का। इसके बाद स्टेपीज ये कहाँ, रूस में पाए, मुख्यतः रूस में पाया जाता है। रूस में भी पाए जाते। और जो रूस ने अभी किस पे हाल ही में जो अटैक किया है, जिसकी कीव राजधानी, आप लोग कमेंट करिए, वहाँ भी पाए जाते हैं। क्योंकि यहीं पे इसको रोटी, बहुत अनाज का, गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस और यूक्रेन में ही होता है। तो रूस और यूक्रेन में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। उसके बाद पुस्ताज यूरोप, मध्य यूरोप में पुस्ताज घास के मैदान पाए जाते हैं। कहाँ, यूरोप में। पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे करके दे देगा आपको, और अवस्थिति लगाना है किस महाद्वीप में। तो पुस्ताज मुख्यतः अगर महाद्वीप पूछे तो कौन से महाद्वीप में पाए जाते हैं, यूरोप महाद्वीप में। अगर आपको पूछे किस टाइप का है तो ये कैसा है, शीतोष्ण कटिबंधीय। कैसा है, शीतोष्ण कटिबंधीय है। ये मुख्यतः हंगरी में पाए जाते हैं। अगर मुख्यतः पूछेगा हंगरी, वैसे ये कई देशों में पाया जाता है, हंगरी, जर्मनी वगैरह। अगर मुख्यतः पूछे तो मुख्यतः हंगरी। आशा करता हूँ ये वीडियो सीरीज हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और प्यार बनाए रहें। एक कहावत कहना चाहूँगा, जैसे जो 1982-83 में क्या वर्ल्ड कप हुआ था, 1982-83 में जब वर्ल्ड कप हुआ था, तो हमारे सिद्धू जी जो हैं, आपने बहुत उनकी डायलॉग वगैरह सुने होंगे। सिद्धू जी क्या है, वहाँ पे अच्छे रन नहीं बना पाए, तो उनको वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया गया। तो एक न्यूज़पेपर ने छापा कि ड्रॉप करके न्यूज़पेपर ने छापा। तो उनके पिताजी थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो उनको ड्रॉप वंडर करके कुछ लिखा था। तो उनके पिताजी के आंसू आने गए। उसी समय सिद्धू जी आए, अपने पिताजी से पूछने लगे क्या हुआ पिताजी, तो वो रो रहे थे। तो उन्होंने न्यूज़पेपर, क्योंकि अपने बेटे को देखे, उन्होंने न्यूज़पेपर नीचे छिपा रखा था। तो सिद्धू जी ने ये चीज़ देख ली कि हमारे पिताजी, इसलिए उनके आंखों से आंसू आए। जब उन्होंने इतनी मेहनत की, उसके बाद उन्होंने, क्योंकि वो उनके दिल पे चोट लगी थी, क्या उनके दिल पे वो चोट कर गई थी, घाव कर गई थी वो चीज़, तो उन्होंने उसको अपने दिल पे ले लिया। उन्होंने डेली इतनी प्रैक्टिस की, बाउंड्री में सुबह से शाम तक, कि इतने छक्के मारते थे प्रैक्टिस के टाइम भी। उन्होंने 1987 का जब वर्ल्ड कप हुआ, तो उन्होंने इतने छक्के मारे, स्पिनर के सामने इतने छक्के मारे। जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो उसके सिक्सर सिंधु कहा गया, उनको क्या कहा, सिक्सर सिंधु, क्योंकि
ड्रॉप सिंधु की जगह अब वो कौन सा बन गए थे, सिक्सर सिंधु। वो किसका नतीजा था, उनकी मेहनत का नतीजा था। उन्होंने अपने पिताजी के आंसू देखे, उनको अपने दिल पे लिया कि पिताजी आज आप रोए हो, आपको अगले वर्ल्ड कप में रोने नहीं दो, क्योंकि आपको चीज़ें दिल पे लेनी पड़ेंगी, तभी जो आपके माँ बाप आपको सपने लिए बैठे हैं ना, तभी वो सपने साकार होंगे। चाहे माँ बाप हो, चाहे आपका कोई भी हो, आपका कोई वाइफ हो या कोई भी हो, जो आपके दिल में आपके लिए सपने लिए बैठी, उसको सोचो कि वो हमारे लिए क्या क्या सोच के बैठे हैं, या जो भी आपसे जो चीज़ें उम्मीद लगाएं उनके बारे में सोचोगे ना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आप अंदर जुनून लाइए, पढ़िए और मेहनत करिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।